हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे चैप्टर फर्स्ट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो पिछले टर्म पे हमने एग्जांपल किए। एग्जांपल कहाँ तक? 5 तक है ना। एग्जांपल नंबर 6 देखना, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 एग्जांपल तो आसानी है। चलिए एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए u v w इज ऑलवेज इक्वल टू ए। हमें बिंदु P का क्या निकालना? लोकस। लोकस यानी कि बिंदु पथ निकालना। विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इस बिंदु की दूरी किससे दे रखी? ए से। किसके इक्वल दे रखी? ए के। तो जिसका हमें लोकस निकालना हो, P का लोकस निकालना, तो उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड मान लीजिए। एक्सरसाइज हमारी है ये फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हमें P का लोकस निकालना, तो P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ किसके? P इज क्या मान लीजिए? एक्स वाई जेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलिए क्या दे रखा? एक बिंदु क्या दे रखा? ए दे रखा। ठीक है, एंड गिवन पॉइंट बोलना क्या दे रखा? पॉइंट ए दे रखा। क्या दे रखा? यू वी डब्ल्यू। बिंदु पी का क्या निकालना हमें? बिंदु पथ निकालना, लोकस निकालना। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी की और ए के बीच की दूरी क्या दे रखी? स्मॉल ए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। u माइनस एक्स कह दो या x माइनस यू कह दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं या x1 माइनस x2 का। चलिए यही बोल दो, x माइनस बोल लो क्या? u का होल स्क्वायर प्लस y माइनस u का, नहीं v का होल स्क्वायर प्लस z माइनस w का होल स्क्वायर बराबर कितना? a। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर प्लस z माइनस w का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। विच इज रिक्वायर्ड लोकस, जो कि अभिष्ट बिंदु पथ है। किसका बिंदु पथ है? ये P का। या थोड़ा सोल्व कर रखा होगा उन्होंने, ठीक है, सोल्व कर रखा होगा तो इनके क्या होल स्क्वायर खोल लेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर करके देख लो, आंसर देखना, होल स्क्वायर ही खोल रखे है ना, तो इनके होल स्क्वायर खोल के इसका क्या आ जाएगा? लोकस आ जाएगा, बिंदु P का बिंदु पथ आ जाएगा। करिए, आगे कर देना इसको, होल स्क्वायर खोल देना खुद ही। करिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ए बी सी, कैपिटल ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x, y, वो एंड z रेस्पेक्टिवली। ए बी सी क्या दे रखे? कैपिटल ए बी सी क्या दे रखे? 3 पॉइंट्स दे रखे। किन के ऊपर दे रखे? x एक्सिस के और y एक्सिस के और z एक्सिस के ऊपर दे रखे। ठीक है, एट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे दे रखे? ए बी सी फ्रॉम द कहाँ से? ओरिजिन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट ए बी सी एंड ओ। तो हमें क्या निकालना है? एक कोऑर्डिनेट निकालने, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट माने होता है समान दूरी पर हो। फ्रॉम कहाँ से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल ओ से। समझो जरा, हमें जो दे रखे भाई, मान लिया हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरे वाला क्या मान लिया हमने? ये जेड एक्सिस। ये क्या मान लिया? ओ। एक बिंदु दे रखा हमें, ए दे रखा। ए बिंदु ओ से कितनी दूरी पे दे रखा? ए पे। तो ए के कोऑर्डिनेट बताइए क्या आएंगे?
ए 0 0। अरे कितनी डिस्टेंस पे ए बिंदु दे रखा, ए डिस्टेंस पे, तो ए डिस्टेंस पे केवल ए के ही एक एक्स का मान आएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। एक बिंदु कौन से एक्सिस पे दे रखा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा, बी दे रखा, कितनी दूरी पे दे रखा, बी डिस्टेंस पे दे रखा, ये कितने डिस्टेंस पे था, तो बताना बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 बी 0। एक पॉइंट क्या दे रखा सी, सी कितने डिस्टेंस पे, सी पे, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 0 सी। एक ऐसा बिंदु निकालिए जो इन तीनों बिंदुओं से इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पर हो। एक बिंदु हमें क्या निकालना, P निकालना, x1 y1 और क्या z1, जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर हो, यानी कि AP, BP, CP, OP सब कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये वाला बिंदु इन सभी बिंदुओं से समान दूरी पे होना चाहिए, ये बिंदु हमें निकालना। तो ये बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, x1 y1 z1, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, ठीक है। तो बनाओ इसको और लिख लेंगे क्या, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट P x1 y1 z1, ठीक है। बुक में देखो जो किस दूरी से, ठीक है। लेट, हाँ इन्होंने क्या कहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमने P मान लिया उसको, विच इज इक्विडिस्टेंट, बुक में देखो क्या दिया, विच इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इक्विडिस्टेंस कहाँ से, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोलो कहाँ से, ए बी सी एंड ओ से। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हमने क्या मान लिया x1 y1, जिसकी समान दूरी है किन से, ए बी सी और इनसे दे रखी है, बात समझ में आई, यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस बिंदु की इन सभी बिंदुओं से दूरी कैसी होगी, इक्वल होगी, समान होगी। दैट इज मतलब क्या, OP कह दो चलो पहले, OP बराबर किसके, AP बराबर BP बराबर CP। तो ये कंडीशन लेकर चलनी है और हमें किसके मान निकालने हैं, x1 y1 और z1 के मान निकालने हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। चलिए OP निकाल लो पहले, पहले यहाँ से ये और ये ले लो। नाउ क्या ले लीजिए, OP बराबर किसके ले लीजिए, AP, OP के बीच की दूरी बताना, अंडर रूट x1 x, भाई O 0 0 होगा, x1 माइनस 0 यानी कि x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। AB बोलना वहाँ से, अंडर रूट x1 माइनस ए का होल स्क्वायर, y1 माइनस, बस y1 का स्क्वायर लिख दो, 0 आएगा क्योंकि z1 स्क्वायर, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, रूट तो हट ही जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएगा, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कट जाएगा, z1 स्क्वायर से z1 स्क्वायर कट जाएगा। बोलिए बचेगा क्या,
हाँ ये दोनों है ना, बोलियो क्या, ए स्क्वायर 2ax1 बराबर 0, एक उधर ले जाओ, यानी कि 2ax1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, a/2। समझ में आया भाई ये? अभी तो केवल किसका मान निकला, x1 का, फिर किसका निकालना, y1 का, और फिर किसका निकालना, z। तो p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। करिए। चलिए आगे देखिए। देखो अभी हम क्या लेके चले, OP बराबर किसके, AP, तो कौन आ गया हमारा, x1 आ गया। अब OP किसके बराबर लेके चलना, BP के। OP BP के बराबर होगा, नहीं होगा, जब सारे बराबर है तो OP किसके बराबर भी होगा, BP के। OP किसके बराबर भी है, CP के। बताओ नाउ अब क्या लिखेंगे, बोलो। OP बराबर BP। OP बताना, स्क्वायर कर लो या रूट में लिख लो, चलो इसको दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं लगने का फिर, ये है ना। OP का स्क्वायर बराबर क्या भी लिख सकते हैं, इसको बोल लो BP का स्क्वायर, रूट का चक्कर खत्म हो जाएगा। OP बता दो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, BP है ना, यहाँ से x1 स्क्वायर y1 माइनस b का स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। एक बार क्या लेंगे हम, OP बराबर किसके लेंगे, CP के। अभी बताओ किसका मान निकलेगा, y1 का ना निकलेगा, और OP बराबर CP लेंगे तो किसका मान निकलेगा, z1 का मान निकलेगा। इसका और स्क्वायर खोल लो, देखिए क्या कट गया, यहाँ से x1 कट गया, z1 कट गया, तो बताइए क्या बचा, y1 स्क्वायर बराबर क्या बचा, y1 माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, y1 स्क्वायर बराबर y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y1b, क्या कट जाएगा, इसे इधर ले आओ, 2y1b बराबर कितना, b स्क्वायर, y1 बराबर बोलो b/, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब किसका मान निकाल लेंगे, z1 का। तो z1 का बताना, OP बराबर कितना, चलिए तो क्या निकाल लीजिए इसमें, बोलो OP बराबर क्या लेके चलेंगे, नाउ बोलो OP बराबर CP, तो किसका माना जाएगा सही, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितने आ जाएंगे, a/2 b/2 c/2। आंसर देख लो, आंसर यही है ना, तो ये आ जाएगा, कर लोगे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो दैट द पॉइंट्स A दे रखा, B दे रखा और C दे रखा आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह का मैंने एग्जांपल कराया। तो आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक एंगल कैसा हो, 90। आइसोस्केल यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली, वो तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, जिस ट्राइंगल की, ठीक है, दो साइड कैसी हो, इक्वल हो और एक एंगल कितना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो कैसा दिखाना हमें इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले पॉइंट को A मान लो, दूसरे को B, तीसरे को C। A B के बीच की दूरी निकाल लो, B C के C A की, तीनों के तीनों कैसे आने चाहिए, बराबर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा AB बराबर BC बराबर CA आ जाएगा। तो यदि ये बराबर आ जाएंगे तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। समझ में आई ना बात ये।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो बुक में, पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join the points 2 - 3 1 and बोलो कितना 3 - 4 अच्छा हाँ कितना दे रखा 2 3 4, मैंने 6 पढ़ दिया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5। भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें 5 में। पहला पॉइंट क्या दे रखा बोलियो 2 3 4। फिर देखिए दूसरा 3 - 4 7 है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द join of 2 3 4 and 3 - 4 7 in ratio 2:-4। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट निकालना जो इसको कितने अनुपात में विभाजित करते हो। तो लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, जो बिंदु हमें ज्ञात करना, लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए x1 y1 z1। ठीक है, तो ये किसका काम करेंगे x1 y1 और z1 का, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ऐसा बिंदु निकालना जो इसको कितने अनुपात में विभाजित करता हो 2:-4। माइनस का आ रहा तो भाई ये विभाजन होगा, तो वो पॉइंट जो आएगा कहीं बाहर आएगा इसकी। ठीक है, फिर मान लिया प्लस का आता तो अंत विभाजन बिंदु होता हो। तो चलिए जहाँ भी आएगा, इसलिए मैंने कोई बिंदु इसके बीच में नहीं लिया। चाहो तो इसको बनाना भी मत चाहिए इसको। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। हाँ x y z मान लो या x1 y1 z1। अच्छा x1 y1 ही मान रखे, x1 y1 मान रखे, तो यहाँ क्या मान लीजिए x y, चलो z मान लीजिए। ठीक है, x का फॉर्मूला बताइए क्या आएगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन प्लस लेना m1 प्लस m2, क्योंकि m1 खुद ही इन्होंने माइनस दे रखा है ना, m2 का जो मान दे रखा कैसे दे रखा माइनस में, x की मान निकाल रही, x का m1 बताना क्या दे रखा 2, x2 वहाँ से देखना 3, m2 बोलना -4 2 अपॉन 2 - 4। x बताना क्या आ गया 3 दूनी 6 -8 -2 x बराबर बोलो 1। ऐसे क्या निकाल लेंगे y z निकाल लेंगे, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 आ गया, फिर आ जाएगा जो भी आएगा आ जाएंगे, निकाल देंगे इसको। करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join 2 - 3 1 and 3 4 -5 in ratio 1:3। कर लो किसको भी, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर ठीक है 7 देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द join ऑफ द पॉइंट्स, P दे रखा Q दे रखा एक्सटर्नली इन रेशो 3:4। एक्सटर्नली विभाजित कर रहा, तो एक्सटर्नली कर रहा तो यहाँ फॉर्मूला में क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, कर लोगे ऐसे ही, बस फॉर्मूले में एक्सटर्नली करेगा तो क्या लेना होगा हमें माइनस लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो,
क्वेश्चन नंबर देखिए अब तुम, क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द रेशो, अनुपाती तो निकालना ना, इन विच द स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्फीयर दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में दी स्फीयर देखिए क्या दे रखा, दी स्फीयर बोलिए क्या दे रखा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 504 दे रखा। 2 पॉइंट दे रखे ना, पॉइंट्स बताना क्या क्या दे रखे, पॉइंट्स देखो क्या दे रखी, 12 -4 8 एंड 27 -9 18। ठीक है, क्या निकालना, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, पढ़ो सारे को। हाँ बुक में देखो सभी, फाइंड द रेशो इन विच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइड्स द लाइन joining द पॉइंट्स 12 -4 8 एंड 27 -7 18। तो क्या मानना, क्या निकालना है इसमें हमें, रेशो निकालना। तो रेशो मान लेंगे लैम्डा रेशो 1। लेट द रिक्वायर्ड रेशो, लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज, क्या मान लिया हमने, लैम्डा रेशो 1। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना होगा इसमें, लैम्डा का मान निकालना होगा। ठीक है, देन x बराबर निकाल लो पहले। हाँ ऐसा पॉइंट निकाल रहे जो लैम्डा रेशो 1 में ये जो स्फीयर है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कितने रेशो में विभाजित करता है, जब ये विभाजित कर रहा तो वो पॉइंट किसके ऊपर होगा। ठीक है, तो x बराबर बताना, ये तो किसका काम करेगा, m1 m2 का, ये किसका काम करेगा, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये किसका काम करेगा, m1 और m2। x बताना क्या आएगा, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बताना m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए z बोलिए, m1 z2 m2 z1 बटे m1 प्लस m2। x y z के मान निकलेंगे, ये जो बिंदु होगा वो किसके ऊपर होगा, स्फीयर के ऊपर, क्योंकि ये तो डिवाइड कर रहा है उसको लैम्डा रेशो 1 में। m1 का मान रखना, लैम्डा x2 बोलना 27, m2 बोलिए 1, x1 बोलिए 12 अपॉन में बोलिए लैम्डा प्लस 1। y बराबर बताना, लैम्डा y2 बोल लो -9, m2 का मान 1 है, y1 देख लो -4 बटे में बोलिए लैम्डा प्लस 1। z बराबर देखिए m1 बोलना, लैम्डा z2 देखो 18, m2 1, z1 बोलो 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और देखिए क्या आ जाएगा, ये किसका मान है, x का 27 लैम्डा प्लस 12 बटे y बराबर बोलो -9 लैम्डा -4 बटे लैम्डा प्लस 1। z बराबर बोलिए 18 लैम्डा प्लस 8 बटे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए।
फर्स्ट में रख के किसका मान निकलेगा, लैम्डा का। लैम्डा का मान निकलेगा तो रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। करिए। चलिए मान रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ बोलो किसकी, एक्स वाई एंड जेड। इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 504 था ना। एक्स स्क्वायर बताना 27 लैम्डा प्लस 12 का होल स्क्वायर तो अलग कर दो, बटे में अलग बोल दो, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल लो -9 लैम्डा -4 का होल स्क्वायर, बटे में बोलो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 18 प्लस 8 का होल स्क्वायर, 18 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके, 504। ठीक है, तो यहाँ से इधर कौन चला जाएगा, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा एलसीएम लेके। तो बोलिए क्या बच जाएगा, इनका होल स्क्वायर भी खोल लेंगे। ठीक है, इनका होल स्क्वायर भी खोलिए। 27 का स्क्वायर देखना कितना होता है, इनको जोड़ लीजिए तीनों को, 1134 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा वाले जोड़ना सारे, कितने आए 1008 लैम्डा। ये संख्या जोड़ के कितनी आई 224 बराबर 504 लैम्डा स्क्वायर प्लस 504 प्लस 1008 लैम्डा। कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसमें से घटा देंगे तो 630 लैम्डा स्क्वायर, 224 घटा दीजिए 504 में से, 280 लैम्डा स्क्वायर बोलिए 280 बटे 630, जीरो कट जाएगा। कट रही है भी क्या, किस 7 से कट जाएंगे ना, 7 चौक 28। तो लैम्डा स्क्वायर अभी निकाल लिया, तो हाँ निकाल लेंगे तो 4 अपॉन कितना, तो लैम्डा का मान क्या आएगा ±2/3। हैंस रिक्वायर्ड रेशो आर, हैंस रिक्वायर्ड रेशो आर, बोलिए क्या क्या आया भाई 2:3 एंड माइनस प्लस माइनस ही तो है ना ये, तो ये माइनस कहीं भी लगा दीजिए, तो इसको लिख दीजिए 2:-3 या -2:3 भी कर दीजिए, एक ही बात है ये। आंसर देखो इसका आ गया क्या, आ गया तो चलिए ठीक है, बाकी कल करेंगे।